अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए। आप थंबनेल देख के बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी रेसिपी है और ये चिकन हलीम बनाने की है, बिल्कुल आसान और इजी तरीक़ेकार है और हर बंदे की फेवरेट रेसिपी है। तो बिल्कुल इस तरीके से बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने क्या लेना, पैकेट वाला हलीम हमने ले लिया। आप इसको घर में भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, दालें वगैरह सारी पीस के, जैसे कि इसमें पिसा हुआ होता है, आप पिसा हुआ बना सकते हैं। और इसमें जो हम मसाला वगैरह ऐड करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएं दें। सबसे पहले जो इस पैकेट के अंदर दो पैकेट होते हैं छोटे छोटे, एक में मसाला होता है और दूसरे के अंदर जो है पिसा हुआ ये दालें वगैरह ये चीज़ें होती है। तो ये दोनों हमने निकाल दिए हैं। सबसे पहले आज हम ये बनाएंगे और इसके अंदर जो और भी अपने घर के मसाले ऐड करेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीक़ेकार है, आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और बहुत ही ईज़ी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पिसा हुआ था मसाला वो निकाल दिया। प्याले में देख सकते हो ये होता है। अब इसमें दो तरीके के मिलते हैं, एक पिसा हुआ होता है और थोड़ा साबित भी होता है। दूसरे जो मसाला वो हमने निकाल दिया। इसके लिए क्या किया, हमें चाहिए होगा चिकन चाहिए होगी, आधा किलो हमने चिकन ले लिया, ऑयल वगैरह ले लिया और प्याज हमने दो ले लिए। ये प्याज हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। पहले जैसे भी मसाला बनाएंगे आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद हमने लहसुन ले लिए 2 चम्मच जितने, और उसके बाद पैकेट वाला मसाला है देख सकते हो इस तरीके से। और उसके बाद जो हमने नमक ले लिया 1 चम्मच जितना, और 1 चम्मच जितने हमने लाल वाली मिर्चें ले लिया और हेड ले लिया आधा चम्मच जितना। और ये मतलब मसाले हो गए। अब इसको स्टार्ट करेंगे पकाने का तरीक़ेकार होता है और इसके अंदर और भी मसाले डलते हैं, अदरक वगैरह, और आखिर में इसका तड़का वगैरह वो भी आप लोगों को बताएंगे। वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें, समझ में आ जाएगा सारा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने साफ़ पतीली ले लेनी है और इसके अंदर जो हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जो है इसको पानी खुश्क करके साफ़ पतीली के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर जो हमने प्याज रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है। प्याज ऐड करने के बाद जो अब इसको सही नमूने से चम्मच चलाना है। इसको थोड़ा सा मतलब ब्राउन करने के लिए हमने पका लेनी है। देख सकते हो इस तरीके से ये इसका लुक आ रहा है, नज़र आप लोगों को देख सकते हो। और अब इसके अंदर जो हमने लहसुन रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है। लहसुन को ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने चम्मच चला देना है सही से। अदरक लाजिम नहीं है, आप डाल सकते हो, लेकिन हमने सिर्फ लहसुन ऐड किया है इसके अंदर। अब हमने इसको सही से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो हमने दूसरे इसके अंदर चिकन वगैरह रखी हुई थी वो ऐड कर देनी है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चाहे हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो हमने इसके अंदर जो चिकन रखी हुई थी वो ऐड कर दी है। अब इसको हमने चिकन को भी प्याज के अंदर ही भूनना और कोई भी मसाला नहीं डालना है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको सही तरीके से इसके अंदर भूनना है और उसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ताकि ये बिल्कुल सही हो जाए और इसका थोड़ा सा मतलब ब्राउन कलर हो जाए, ज़्यादा वो नहीं हो। इसको इसके अंदर हमने पका लिया देख सकते हो। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, जो मसाले रखे हुए थे सारे निकाल के आप लोगों को भी जो दिखाए थे वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और मसाले ऐड करने के बाद जो हमने इसको साइड में से चम्मच चला लेना है, चम्मच चला के मिक्स कर लेनी है। और उसके बाद थोड़ा सा मतलब ज़रा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर देना, ताकि ये सही से मसाला भी इसके अंदर पक जाए और ये ज़्यादा जले ना, क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन भुनी थी तो इसकी वजह से। तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, उसको सही से चम्मच चला दिया था। चम्मच चलाने के बाद देख सकते हो हमने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई की है, मसाले की भी चिकन के साथ ही की है। अब इसके अंदर हमने क्या कर देना है, पानी ऐड कर देना है तकरीबन चिकन के हिसाब से। तब तक ये गल जाएगी, तब तक हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। पानी हमने तकरीबन आधा किलो थी तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने पानी ऐड कर दिया था। आप देख सकते हो दोस्तों पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। पानी का निशान कहाँ था, अभी कहाँ तक जाकर पहुँचा है, बिल्कुल खुश्क हो चुका है इस तरीके से। और चिकन जो है वो हमारी गल चुकी होगी, मतलब तकरीबन तकरीबन। इसको हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है पानी को। और ये जो मसाला हमने प्याले में निकाल के रखा हुआ था, अब इसके अंदर हमने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है और इसके हिसाब से थोड़ा सा मतलब भिगो दिया है। लाजिम नहीं है आप भिगोएं या ना भिगोएं, इसको पकाना पड़ता है, थोड़ी देर लगती है ज़रूर। और इसकी अच्छी चीज़ बनाने के लिए हलीम में जितनी देर लगेगी उतना अच्छा बनेगा। तो जो चिकन हमारी रखी हुई थी गैस पे वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको निकाल देनी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर जो शोरबा बचता है, इसके अंदर जो हमने हलीम रखा हुआ था पिसा हुआ में वो ऐड कर देनी है, सब चीज़ें जो मसाला था
वो ऐड करने के बाद अब इसके अंदर जो हमने सही में से चम्मच चला देना है, सही में से मतलब मिक्स कर देना है और इसको बाद में पकाना है। चिकन जो वो हमने अलग से निकाल दी थी। अब इसके जो रेशे रेशे बनाने हैं, अगर आपके पास मशीन हो तो इसको पीस भी सकते हो बड़ी साइज़ में। लाज़िम नहीं है ज़्यादा आटा कर दें, मतलब थोड़े थोड़े दाने भी होने चाहिए चिकन के। अब जो हमने इसको सही से मिक्स कर लिया है, हलीम को देख सकते हो शोरबे के अंदर ही, और दरमियानी गैस रख दिया था, ज़्यादा फुल भी नहीं किया और कम भी नहीं किया, दरमियानी गैस पे अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। सही से चम्मच चलाते रहें और इसको पकाते रहे उसी शोरबे के अंदर, ज़्यादा पानी वगैरह और कुछ भी ऐड नहीं करें। और उसके बाद जो ये देख सकते हो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। गाढ़ा होने के बाद अब इसको अंदर हमने चिकन वगैरह ये भी ऐड कर लेनी है। चिकन ऐड करने के बाद देख सकते हो हमने हड्डियाँ अलग कर दी थी और चिकन के रेशे रेशे बना लिए थे, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया और इसके ऊपर जो हमने सही में से मिक्स कर देना है। तकरीबन इसको हमने 30 से 40 मिनट तक सही से पकाया था पहले, और उसके बाद हमने चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद जो हमने इसको सही में से चम्मच चला देना है। चम्मच चलाने के बाद अब इसके अंदर क्या करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना है। इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको सही से पकाते ही रहना है। जितना ज़्यादा पकेगा उतना अच्छा आप लोगों का हलीम बनेगा और इजी भी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो अब देख सकते हो इस तरीके से हमने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है और तकरीबन आधा घंटा खन हमने अभी भी पकाना है ताकि बिल्कुल सही से हो जाए। अब इसको ज़्यादा खुश्क इसका पानी नहीं करना है। अब इसका जो मतलब सही से होना चाहिए शोरबा, ज़्यादा खुश्क होगा तो उसका इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो अब इसकी हमने हल्की आंच कर दिया। अब हम इसका जो है ऊपर से तड़का लगाने के लिए वो बनाते हैं, प्याज ब्राउन कर लेते हैं। देख सकते हो तो सबसे पहले हमने साफ़ फ्राई पैन ले लिया था अलग से, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हमने जो प्याज ऐड कर दी है, प्याज को अब हमने क्या करना है, मतलब गोल्डन कलर करना है, देना है, बिस्कुट जैसा कलर कर देना है। इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। देख सकते हो इस तरीके से हमने प्याज को पका लिया है। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, थोड़ा सा मसाला जो रखा हुआ था वो ऐड कर दिया था। अब हमने हलीम को निकाल के उसके ऊपर जो तड़का लगा दिया। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।